बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, इंटीग्रेशन के बाज़ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो देखने में बहुत मुश्किल लग रहे होते हैं, लेकिन थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन अगर हम कर लें तो वो बड़े आसान बन जाते हैं। जैसा कि ये क्वेश्चन देखें, एवेलुएट टी अंडर रूट टी माइनस अंडर रूट टी ओवर टी स्क्वेयर। ये क्वेश्चन देखने में बड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करने के बाद अब देखेंगे कि ये बड़ा आसान बन जाएगा। तो इसके सोल्यूशन में हम चलते हैं। टी अंडर रूट टी माइनस अंडर रूट टी ओवर टी स्क्वेयर डी टी, इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं, ये टी की पावर 1 है और टी की पावर 1/2 है। या मैं चलें स्टेप एक लिख लेता हूँ, टी की पावर 1/2 माइनस टी की पावर 1/2 डिवाइडेड बाई टी स्क्वेयर डी टी। अंडर रूट टी को मैंने लिख लिया। अब ये मल्टीप्लिकेशन हो रही है तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो क्या आ जाएगा, टी की पावर 1 प्लस 1/2 माइनस टी की पावर 1/2 एज इट इज़, और ये टी स्क्वेयर डी टी। ये बन जाएगा इंटीग्रल टी रेज टू पावर 3/2 माइनस टी रेज पावर 1/2 ओवर टी स्क्वेयर डी टी। अब अगर हम इसको सेपरेट कर लें, टी रेज पावर 3/2 ओवर टी स्क्वेयर माइनस टी रेज पावर 1/2 ओवर टी स्क्वेयर, उसके बाद ज़रा देखें क्या होगा। ये इंटीग्रल टी रेज टू पावर 3/2 माइनस 2 माइनस टी रेज पावर 1/2 माइनस 2 डी टी। ये समझ आ गई अब कि डिनोमिनेटर में टी स्क्वेयर है, तो ये ऊपर ले जाके आप उसकी 3/2 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा टी रेज टू पावर, एलसीएम अगर ले लेते हैं, अगर 2 आएगा ना तो 3 माइनस 4 माइनस इधर भी टी रेज टू पावर, एलसीएम अगर ले लें तो 2 आएगा, 1 माइनस 4 डी टी। ये आ जाता है। ये 3/2 माइनस 2, इनमें दोनों का एलसीएम अगर लें तो 2 आता है, वो रहता है 3 माइनस 4, दोनों का एलसीएम लें 2 आता है, 1 माइनस 4। ये आपके पास आ जाता है टी रेज टू पावर इंटीग्रल टी रेज टू पावर माइनस 1/2, और ये क्या आ जाता है, टी रेज टू पावर माइनस 3/2 डी टी। ठीक हो गया। अब ये तो आसानी से हो जाता है, इसके ऊपर सिर्फ पावर रूल ही लगाना है। क्या होता है पावर रूल, एक्स रेज पर एन डी एक्स, इंटीग्रेशन क्या करते हैं, एक्स रेज पर एन प्लस 1 ओवर एन प्लस 1। सिंपल, क्या आपने टी की पावर में 1 ऐड कर देना है और उस एडिड पावर से आपने डिवाइड करना है। टी रेज पर माइनस 1/2 प्लस 1 ओवर माइनस 1/2 प्लस 1 माइनस टी रेज पर माइनस 3/2 प्लस 1 ओवर माइनस 3/2 प्लस 1। अब चूँकि इंटीग्रेशन हो चुकी है तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगा देते हैं। वंस अगेन रिपीट, टी रेज पर माइनस 1/2 है, उसमें 1 आपने ऐड किया और एडिड पावर से डिवाइड कर दिया। टी रेज पर माइनस 3/2 है, उसमें 1 ऐड किया और एडिड पावर से आपने डिवाइड कर दिया। तो इसके बाद आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें, तो फर्दर सिंप्लीफाई कैसे होगा, दिस इज इक्वल टू टी रेस्ट पर, वंस अगेन आप एलसीएम ले, अगर 2 आता है तो माइनस 1 प्लस 2, माइनस यहाँ भी, और ये डिनोमिनेटर में पावर इसकी जो है उसका भी अगर आप एलसीएम लेते हैं तो 2 आता है, माइनस 1 प्लस 2, और माइनस टी रेस्ट टू पावर इसका अगर एलसीएम लें तो वो भी 2 आता है, माइनस 3 प्लस 2 डिवाइडेड बाई इसका एलसीएम लें तो 2 आता है, माइनस 3 प्लस 2, और उसके बाद कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन देख लें। फिर ये माइनस 1/2 प्लस 1 का जब मैंने एलसीएम लिया यहाँ पे तो ये आ गया। इसी तरह माइनस 3/2 और 1 इनका एलसीएम लिया तो 2 आ गया, और ये डिनोमिनेटर में भी यही कुछ आना है, माइनस 1 प्लस 2 माइनस 3 प्लस 2। दिस इज वंस अगेन इक्वल टू टी रेज टू पावर 1/2 माइनस डिवाइडेड बाई, ये भी 1/2 ही आएगा, और माइनस टी रेज टू पावर माइनस 1/2 डिवाइडेड बाई माइनस 1/2 प्लस सी। अब ये जो है ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाता है, इसका 2 भी ऊपर चला जाता है, उसका 2 भी ऊपर चला जाता है, तो ये बन जाता है 2 टी रेज पर 1/2 प्लस 2 टी रेज पर माइनस 1/2 प्लस सी। अब चाहें तो ऐसे भी रहने दें, अगर चाहें तो इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। वो कैसे,
ये लिखा जा सकता है 2t⁻² प्लस 2/t⁻² प्लस c, और इसको हम लिख सकते हैं 2√t प्लस 2/√t प्लस c। तो आप चाहें तो यहाँ भी छोड़ सकते हैं, दैट मेक्स नो डिफरेंस, जहाँ तक भी आंसर ठीक है। और अगर फर्दर सिंप्लीफिकेशन करें तो ये भी आ जाता है। तो आपने देखा कि जो क्वेश्चन बड़ा स्टार्ट में बड़ा मुश्किल लग रहा था, स्लाइडली हमने उसको सिंप्लीफाई किया, और फिर जब सिंप्लीफाई कर लिया यहाँ तक जब हम आ गए, तो फिर इंडिकेशन तो बड़ी, अभी तक तो हमने सिर्फ सिंप्लीफिकेशन की थी, यहाँ तक इंडिकेशन नहीं की, अभी सिर्फ हम उसको सीधा कर रहे थे। और जब हमने सिंप्लीफाई कर लिया, सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई, तो बड़ी आसानी से हमारे पास ये वाला पावर रूल लग गया। वो पावर रूल लगा के उसके बाद हमने सिंप्लीफिकेशन की। थैंक यू।